नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर काफ़ी बड़ी कई खबरें सामने आ रही है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। किस प्रकार से जानकारी है, क्या है और अशोक रावत जी ने हाल ही में कई प्रपत्र के माध्यम से जानकारी दी है, पूरी जानकारी चलिए अपने बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो कि ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने राष्ट्रीय आंदोलन की समिति के संबंध में यह पत्र जारी किए गए हैं और जिसके विषय यह है कि माननीय जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो आश्वासन दिया था 31 जुलाई और 1 अगस्त 2024 को दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए जो कि इसका यह विषय है। और जो कि यह पत्र श्रम रोजगार मंत्री और भारत सरकार को यह लिखा गया है और जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो कि मांगे हैं और उनकी जो कि पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में जो कार्य है वह हो पाए। और जो कि यह लगातार जारी दिया जा चुका है और जो कि इनको ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दी जा चुकी है आंदोलन की। और इस पत्र के माध्यम से यह बात भी बताई जा रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने कब 2024 में श्रम मंत्रालय से मिलने की बात की, श्रम मंत्री जी से मिलने की बात की और उनसे यह पूछा कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी में क्या कार्य चल रहा है। क्योंकि सबसे पहले मुलाकात जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने 2024 की बात की जाए दोस्तों 29/1/2024 को की थी और उसके बाद जो कि लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारक श्रम मंत्रालय कई बार पहुंचे और भूपेंद्र यादव जी से मिलने की कोशिश की पर वे वहां पर नहीं मिल पाए। उसके लिए ये की बात बताई गई कि आंदोलन किया भी गया और साथ ही में आंदोलन मार्च भी निकाला गया। उसके संबंध में फिर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बातों को पर कोई भी बड़ा काम नहीं किया गया जिससे कि उनको लाभ मिल पाए। और हाल ही में अब बजट पेश किया गया है। बजट के दौरान भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया पेंशन धारकों के लिए नहीं देखने को मिली। जैसे कि यह बात सामने आई थी कि 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा और उसके संबंध में जो कि पेंशन धारकों को लाभ मिल पाएगा, जिसके साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन धारक और अन्य पेंशन धारकों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। और इस पत्र के माध्यम से पेंशन धारकों ने अपनी मांगों के बारे में भी बताया जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जीवन स्तर की महत्वपूर्ण सुविधाएं में से एक है, जो कि है मुफ्त चिकित्सक सुविधा और उच्च जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनका जो ब्याज है उनको ब्याज बढ़ाकर दिया जाए। जैसे कि काफ़ी लंबे समय से उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था, तो जो पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था पेंशन पर ब्याज लगाकर उसकी धनराशि उनको दी जानी चाहिए। और बात की जाए तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने कम से कम पेंशन की कितनी बड़ी मांग की है, जो कि 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन देने के लिए ईपीएस पेंशन धारकों ने जो कि यह बात रखी है कि हमको कम से कम 5,000 रुपये पेंशन प्रति माह के हिसाब से मिलनी चाहिए। और उन्होंने यह आंदोलन की घोषणा भी की है और साथ ही में उन्होंने यह बात भी बताई है कि माननीय महोदय उपरोक्त आंदोलन के भाग लेने वाले जो कि पेंशनर्स भोगी हैं यानी कि पेंशनर्स हैं वे 60 से 80 वर्ष के अंदर हैं, यानी कि उम्र का देखा जाए उनकी उम्र 60 से 80 वर्ष के बीच है और वे फिर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कि आगे जाने वाले समय में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल जाता। इस बात को कमांडर अशोक रावत जी ने हाईलाइट करके हुए बताया और साथ ही में यह बात भी बताई कि पेंशन धारकों की क्या बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और आपको उनसे उभरना होगा, हमको मदद करनी होगी। साथ ही में कमांडर अशोक रावत जी ने जो कि 31 जुलाई को जंतर मंतर पर आंदोलन की घोषणा कर दी है और उस आंदोलन में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आपकी पेंशन बढ़ोतरी। और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ एक और नई ऐसी और बड़ी ताज़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।